आदाब नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। जम्मू और कश्मीर में मौजूदा सलामती सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से चिनार कोर के GOC लेफ्टिनेंट PS राजू और डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह की सरबराही में कल सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी के चैलेंजों का मुकाबला करने से मुतल्लिक तफसीली बहस की गई। इस दौरान जम्मू और कश्मीर में दफा 370 की तनसीख का 1 साल मुकम्मल होने पर अमन व कानून को जख्म पहुंचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान सलामती सूरत हाल के अलावा वादी में कोविड-19 से पैदा सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए इंतजामात का भी जायजा लिया गया। सरहद पार पर तनाव और जंगबंदी की लगातार खिलाफ वर्जियों का मुअस्सर जवाब देने पर भी गौर व खौज किया गया। श्रीनगर जिला में आज और कल एहतियाती तौर पर मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस गाड़ियों में मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने का पहला साल मुकम्मल होने के पेश नज़र तशद्दुद आमेज वाक़यात को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। ताहम कोविड-19 की रोकथाम से जुड़े तिबी अमले और इमरजेंसी खिदमात की बंदिशों से मुस्तस्ना रखा गया है। तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने तमाम पुलिस स्टेशनों पर बंदिशों को मिनोअन अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इधर जिला में लॉकडाउन को पहले ही 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा UT के 2,81,391 शहरियों को कोविड खुसूसी रेलगाड़ियों और बसों के जरिए वापस लाया है। तफसीलात के मुताबिक 2 अगस्त से 3 अगस्त 2020 की सुबह तक लखनपुर के रास्ते से 1,403 दरमांदा मुसाफिर UT में दाखिल हुए, जबकि 745 मुसाफिर 82वीं खुसूसी रेलगाड़ी से जम्मू पहुंचे। भारत में अब तक कोविड-19 के 2 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने कोविड-19 के बंदोबस्त में ये शानदार कामयाबी मरकज की रहनुमाई में हासिल की है। इस हिकमत अमली की पूरे मुल्क में मुफस्सर निफाज के जरिए टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा किया गया है, जिससे दूर दराज इलाकों तक कोविड की जांच की जा रही है। हुकूमत ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN ने कोविड आलमी वबा के दौरान जरूरी टीकाकारी की खिदमात को यकीनी बनाया है। सेहत के मरकजी वजीर ने कहा है कि EVIN एक टेक्नोलॉजी पर मबनी इख्तिराई तरीक़ाकार है, जिसका मकसद पूरे मुल्क में टीकाकारी की तरसील के सिलसिले को मुस्तकम करना है। ये प्रोग्राम सेहत और खानदानी की बहबूद की वजारत के कौमी सेहत मिशन के तहत नाफिज किया जा रहा है। इसका मकसद वैक्सीन के स्टॉक की दस्तियाबी और तरसील के बारे में बर वक्त मालूमात फराहम करना है। पाकिस्तानी फौज ने शब के दौरान पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में LOC के मुतसिल फायरबंदी की एक और खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौजी चौकियों और शहरी बस्तियों को निशाना बनाकर फायरबंदी और फायरिंग और मोटर शेलिंग की, जिसका भारतीय फौज ने मुअस्सर जवाब दिया। ज़राया के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग और जवाबी फायरिंग का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। ताहम इस वाक़े में सरहद के इस पार किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने आज सुबह एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान श्रीनगर बारामूला शहर पर तापर पट्टन में एक पुल के नीचे नस्ब की गई एक बारूदी सुरंग का पता लगाकर इसे नाकारा बनाया और इस तरह इस शहर पर किसी बड़े हादसे को रोनमा होने से टाला गया। गांधरबल जिला में कोविड मिटिगेशन ड्यूटी पर तैनात अमले के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की जानिब से 2 रोज़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम आज दूसरे दिन भी जारी है। इस प्रोग्राम के दौरान मज़कूरा अमले को नफ्सियाती दबाव से निमटने और कोविड मरीजों की देखभाल के लिए ज़रूरी तरबियत फराहम की जा रही है। इंडोर स्टेडियम गांधरबल में मुनक़िदा प्रोग्राम में कल जिला के डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल ने भी शिरकत की। उन्होंने कोविड वॉरियर्स के लिए ये मुनफरिद प्रोग्राम मुनक़िद कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की सराहना की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पुरअमन, खुशहाल और शमूलियत वाले अफगानिस्तान के लिए भारत के अहद का इयादा किया है और कहा कि इस मकसद के लिए भारत अफगानिस्तान के अवाम के साथ है। नरेंद्र मोदी ने कल अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। अफगान सदर ने अफगानिस्तान की ज़रूरत को पूरा करने में भारत की तरफ से बरवक्त खुराक की सप्लाई और तिबी ताउन के लिए नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में उभरती हुई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दो तरफा मफाहमत के दीगर शोबों पर भी तबादला ख्याल किया। तो नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।